आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचतत्व में विलीन हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, राज्य के सम्मान के साथ हुई अंत्येष्टि। सीएम नीतीश कुमार सहित कई नेता मंत्री रहे मौजूद। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र ने किसानों के साथ किया अन्याय। राजस्थान के करौली में पुजारी हत्याकांड में चल रहा धरना समाप्त, सरकार ने मानी परिजनों की मांग, मृतक बाबूलाल वैष्णव का हुआ अंतिम संस्कार। भाजपा ने कांग्रेस पर कृषि कानून को लेकर किया कटाक्ष, प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज बिहार में अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री व नेता घाट पर मौजूद रहे। अंतिम संस्कार से पहले दीघा घाट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने वीवीआईपी हस्तियों के आने जाने के लिए विमान खरीदने को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें सेना के जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में भेजा जा रहा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए 8,400 करोड़ के हवाई जहाज। क्या ये न्याय है? आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित क्षेत्रों के अधिक राहत देना संभव नहीं है। साथ ही बैंकिंग नियामक ने ये भी कहा कि बैंक 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा प्रदान नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2 करोड़ तक के ऋण के लिए ब्याज पर ब्याज माफ किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और राहत देना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में लूट की नीयत से घुसे लुटेरों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी। इस हमले में बुजुर्ग महिला खोर बहरीन बाई की मौत हो गई। दरअसल लक्ष्मण साहू अपनी पत्नी खोर बहरीन के साथ बिजली जाने के बाद घर का दरवाजा खोलकर सो रहे थे। इस दौरान घात लगाए 2 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में लक्ष्मण साहू की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और वो बेहोश हो गए। लूट की सूचना के बाद सिटी कोतवाली डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि पुलिस ने पूरे मामले की जाँच की है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत रामगढ़ क्षेत्र में एक घटना की सूचना सुबह लगभग 7 बजे के आसपास मिली। जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल वरिष्ठ अधिकारी और पूरी टीम वहां पर गई। जानकारी में ये मिला कि लक्ष्मण साहू का घर था जो अपनी पत्नी सहित रहता था। उनके कोई बच्चे वहां नहीं थे और रात्रि में लगभग 1 बजे के आसपास कोई 2 अज्ञात व्यक्ति आए हुए थे। उन्होंने सबसे पहले बिजली जो कनेक्शन गया था वायर उसको काटा। इसके काटने पे उनकी नींद खुली तो उन्होंने दरवाजा खोल के देखा। जैसे ही दरवाजा खोले तो तत्काल उन पे हमला कर दिया। इस हमले में उस महिला जो उनकी पत्नी थी लक्ष्मण साहू की, परबारवीन साहू नाम था, उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ लक्ष्मण साहू घायल हो गए थे। राजधानी जयपुर में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। राज्य स्तरीय सम्मेलन में विभिन्न वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कभी मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको एक पत्र लिखा था और कहा था कि किसान के हक में कानून बनाएं और उसमें एसएसपी अनिवार्य रूप से मिले। मोदी ने प्रधानमंत्री बनते समय भी किसान की आय दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन 7 साल बाद भी किसान हित में कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में विधानसभा बुलाकर इन कानूनों का संविधान के तहत विचार कर किसानों के हित में पूरे प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी मिलेगी। आज राहुल गांधी मुद्दा बनाए हुए हैं कि आप क्यों नहीं एमएसपी के बारे में कानून प्रावधान करते हो। कोई चर्चा नहीं। और आपको भी कहा गया मेरे पूर्ववक्ताओं ने कि मोदी जी खुद जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने
केंद्र से मांग करी एमएसपी को कानून के अंदर प्रावधान करो। जो मुख्यमंत्री के रूप में मांग करी हो, वो प्रधानमंत्री रहते हुए उनके राज के अंदर एमएसपी का नए जो कानून बनाए गए हैं उसमें जिक्र नहीं होना क्या सिद्ध करता है, आप सोच सकते हैं। इन हालातों में ये कानून लाए गए, कच्चे बड़े समाप्त, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एसेंशियल कमोडिटीज पूरी छूट, आलू हो, प्याज हो, खाद्य तेल हो, तिलहन हो, दलहन हो, जखीरे रखो खूब, जमाखोरी करो, पूरी छूट आपको। तो ये हालात में हम लोग ये आज बहस कर रहे हैं। चाहे आज किसान के ऊपर जो आफत आई है काले कानून की, सब मुद्दों के ऊपर निष्पक्षता के साथ में राजस्थान का मीडिया आम आदमी के साथ, गरीब के साथ, किसान के साथ में खड़ा हुआ। मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर के नीचे मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके, हमारे 2-3 किसान भाई भी अपनी बात रखेंगे, एक छोटी सी कविता भी होगी। आप सब लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये फोल्डर के साथ में किसान के साथ क्या काला कानून, तीनों में क्या कमियां हैं, ये आपको दिया गया है। 2 मास्क भी कोरोना के कारण से दिए गए हैं। नो मास्क नो एंट्री के बैनर भी, जिस प्रकार से आपको पंपलेट भी दिए गए हैं। करौली के सपोटरा में पुजारी की हत्या के बाद चल रहा धरना अब समाप्त हो गया। सरकार ने पीड़ित परिवार की ओर से 11 सदस्यीय कमेटी की सभी मांगें मान ली हैं। इसके बाद भाजपा सांसद किरोड़ी मीणा ने धरना समाप्त की घोषणा की। सरकार मृतक के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर सहमत हो गई है। पीएम आवास के तहत 1.5 लाख रुपए में मकान बनाया जाएगा। पूरे घटनाक्रम की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। साथ ही थानेदार और पटवारी को हटा दिया गया है। इसके बाद मृतक बाबूलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर कृषि कानूनों को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वो वास्तव में किसान की हितैषी है, तो अपना कर्ज माफी का वादा पूरा करें। इसके साथ ही वो बिजली के बिलों में 833 रुपए की सब्सिडी जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार देकर गई थी, उस सब्सिडी को पुनः शुरू करने का काम करें। विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कांग्रेस आज प्रदेश के अंदर संसद के द्वारा पारित तीनों विधेयकों को विरोध दर्ज कराने के लिए और किसानों के हित की बात करने के लिए एक अभियान जन जागरण का शुरू कर रही है। मैं चाहूँगा कि यदि राजस्थान के अंदर किसानों का हित वास्तव में कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर है, सबसे पहले तो वो कर्ज माफी का वादा पूरा करने का काम करे। फिर उसके बाद में नकली बाजरा आपके डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया गया, उस नकली बीज की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का काम करे। कांग्रेस अगर वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो सबसे पहले 833 रुपये जो बिजली की सब्सिडी वसुंधरा राजे की सरकार देकर गई थी, वो 833 रुपये की सब्सिडी पुनः शुरू करने का काम करे। किसानों का अगर हित चाहती है कांग्रेस तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कि किसानों को ऋण मिलना भी मुश्किल है, तो उन तमाम किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का काम करे जो लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। यदि कांग्रेस किसानों का हित चाहती है तो राजस्थान के अंदर अनेकों जिलों के अंदर टीडी के हमले की वजह से उनकी फसलें तबाह हुई है, उन किसानों को मुआवजा देने का काम करें। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने देश की पहली मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद का शुभारंभ किया। हेल्पलाइन की शुरुआत करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूती देने का काम कर रही है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस हेल्पलाइन के जरिए निःशुल्क टेली काउंसलिंग की सुविधा मानसिक रोगियों को प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार मानसिक रोगियों के प्रति पूर्ण संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान प्रदेश भर में संचालित सभी कोविड सेंटर्स पर भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को काउंसलिंग के लिए बैठाया गया है और जरूरत होने पर उपचार उपलब्ध भी कराया जाता है। प्रदेश में एक तरफ तो कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसी के साथ अब मौसमी बीमारियां भी जोर मारने लगी हैं। ऐसे में आम जनता और चिकित्सकीय क्षेत्र की समस्याएं बढ़ गई हैं। मौसम में बदलाव के चलते डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना का खतरा अधिक बढ़ गया है। यही नहीं, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी में कोरोना होने पर मरीज के फेफड़ों पर
कोरोना का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है। इस बारे में डॉक्टर राकेश केदावत का कहना है कि डेंगू होने पर मरीजों में प्लेटलेट्स की कमी होती है। ऐसे में कोरोना होने पर कोरोना का प्रभाव फेफड़ों पर अधिक होता है और निमोनिया बनता है। मरीज के फेफड़ों में कोरोना असर अधिक होने पर मरीज को ऑक्सीजन कम मिलती है। ऐसे में यदि समय पर इलाज नहीं किया जाए तो स्थिति बिगड़ जाती है। इस स्थिति में मरीज वेंटिलेटर पर आ जाता है और मौत भी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि साथ के साथ कोरोना के अलावा भी और बीमारियों का भी ध्यान रखा जाए और इनसे सुरक्षित रहा जाए। अभी वर्तमान में जो डेंगू प्रारंभ हो गया है और उसके साथ कोरोना के मरीज भी आने लगे हैं, उनका सिंपल ट्रीटमेंट है, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं है कि मरीज अपनी SpO2 जांच कराए और यदि उसकी SpO2 95 से कम है तो तुरंत एक्सरे कराए, अपनी CBC जांच कराए और CBC में उसके तेज बुखार है, वो प्लेटलेट्स कम है तो डेंगू जांच कराए। दोनों के बाद में वो पहला काम है आइसोलेटेड हो जाएं जिससे लोगों में संक्रमण नहीं फैले। दूसरा काम है कि वो रेस्ट करें। रेस्ट करेंगे तो बॉडी की एनर्जी लॉस नहीं होगी और जो बीमारी के कारण बॉडी वीक हो रखी है उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो ठंडी चीज़ और खट्टी चीज़ का सेवन बंद कर दें। गलती से लोग नींबू बार बार पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, ये बहुत खतरनाक होती है वायरल डिजीज में। और चौथा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने चिकित्सक से बराबर 3-4 दिन तक जाँच कराएँ। कोरोना के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भरतपुर के वैर में कोरोना महामारी के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई। राजकीय महाविद्यालय वैर के प्राचार्य सुरेश चंद्र जाट के निर्देशन में ये रैली निकाली गई। इस रैली को उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली महाविद्यालय से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस महाविद्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में विद्यार्थियों ने मुख्य रास्तों पर पोस्टर चिपकाए और पैम्पलेट बांटे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मास्क लगाएं और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। इस रैली में सुभाष अवस्थी, योगेंद्र शर्मा, अशोक कुमार और विद्यार्थियों सहित कई लोग मौजूद रहे। कल 9 तारीख को कलेक्टर भरतपुर महोदय के अनुसार उपखंड कार्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि कोरोना महामारी के विरुद्ध हम क्या क्या कर सकते हैं। उसमें राजकीय महाविद्यालय वैर ने तय किया कि हम कुछ हमारे बच्चों को बुलाएंगे और उनसे कुछ हस्त निर्मित तख्तियाँ बनाएंगे, कुछ स्लोगन्स लिखवाएंगे और उनके द्वारा हम एक जो नगर पालिका है उसमें एक बाज़ार को कवर करते हुए पूरे में एक रैली निकालेंगे जिसके माध्यम से लोगों तक ये संदेश जाए कि कोरोना वास्तव में एक महामारी है और इससे बचाव ही इसका उपचार है। इसके साथ ही साथ बच्चों ने स्लोगन्स पे जैसे लिखा कि बार बार हम हाथ धोएंगे, एक दूसरे से हम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए रहेंगे, बेवजह हम बाज़ार में नहीं आएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे घर से। इसके अलावा जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक जो हरी सब्जियां हैं उनका प्रयोग करेंगे, लिक्विड का प्रयोग करेंगे, गर्म पानी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से सब जगह अवेयर हुए और SDM महोदय ने यहाँ जो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सुभाष जी अवस्थी सर ने सभी बच्चों को मास्क वितरित किए और इसके साथ ही अवेयर किया कि सभी को हमें हमेशा मास्क लगा के रखना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।